अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से हर वक्त ज़ेरे बहस रहता है। जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को सर्दियों में एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उनको बार बार पेशाब की, बार बार यूरिन की अर्ज होती है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आप सब जानते हैं सर्दियों में जब आप कंबल में लिहाफ में होते हैं तो आपका कभी भी दिल नहीं करता कि आप ठंडे पानी को छुएं या आप यूरिन के लिए वॉशरूम जाएं। तो आपको पता है कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिन एक्सेसिव आ रहा होता है और हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो कि हमें सर्दियों में नहीं करनी चाहिए। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ऐसी वजह क्या बनती है कि हमें सर्दियों में यूरिनेशन ज़्यादा होती है। देखिए, बॉडी का एक मैकेनिज्म है, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है। जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो बॉडी को अपने अंदर हीट जनरेट करने के लिए एक बेसिक मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस को फॉलो करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या होता है कि किडनीज पे ओवरफ्लो होता है, ओवरबर्डन होता है, तो हमारी यूरिनेशन बढ़ जाती है। अब हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, मीनवाइल हमारी यूरिनेशन बढ़ी हुई है, बॉडी टेम्परेचर सेट कर रही है और हम इनटेक बढ़ा देते हैं चाय का, कॉफ़ी का, सूप का या इस ऐसे मशरूबात का जो कि गर्मियों सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनकी वजह से होता क्या है कि चाय भी एक डायरेटिक इफेक्ट करती है, कॉफ़ी की वजह से भी डायलिसिस होती है और ज़्यादा यूरिनेशन आता है। जो बॉडी जो कोल्ड डायलिसिस के प्रोसेस गुजर रही होती है उस पर और बर्डन पड़ता है और बॉडी अपना टेम्परेचर मजीद मेंटेन करना चाह रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिनेशन भी बढ़ जाती है क्योंकि चाय भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का डायरेटिक होता है। अब इस मिस्टेक की वजह से अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम इनका बिल्कुल लेना छोड़ दें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्दियों में चाय ज़रूर पीनी चाहिए, कॉफ़ी ज़रूर पीनी चाहिए, लेकिन इसको एक प्रॉपर लिमिट में लेना चाहिए। इसकी एक प्रॉपर अमाउंट लेनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आप को वार्म रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को गर्माइश में रखेंगे, गर्म कपड़ों में रखेंगे तो हमें यूरिनेशन भी कम से कम होगी क्योंकि बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर अपना करने में मदद मिल रही होगी। तो अगर आप इस मिस्टेक को नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे जो कि यूरिनेशन बढ़ाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने यूरिन पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और सर्दियों के मौसम को एंजॉय भी कर पाएंगे। इजिए आप लिमिट में इन सारे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, इनका एक प्रॉपर टाइम सेट करके इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को गर्म रखें, अपने आप के अंदर अपने आप को कवर करके रखें और अगर अल्लाह ना करे यूरिनेशन की वजह से कोई पेन होता है, कोई ऐसा इम्पैक्ट आता है कि आपको यूरिन में ट्रबल आता है, यूरिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आता है, तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये वो टॉपिक था जो मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर डिस्कस करूं और लोगों को बताऊं कि किस गलती की वजह से हम लोग यूरिनेशन को, एक्सेसिव यूरिनेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसिस्ट से ज़रूर पूछें। शुक्रिया।